हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और एज यू ऑल नो कि आपकी प्यारी सी डेट शीट आ चुकी है। बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे थे सर कोई टाइम टेबल बता दीजिए कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। तो मैं भी आपके लिए एक टाइम टेबल लेके आया हूँ जिसमें मैंने 40 डेज का मार्क रखा है कि अभी से एक एटलीस्ट आप 40 डेज तो लेके चल रहे होंगे कि यार अभी हमारे पास 40 दिन है जहाँ पे हमें प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो सब समझाने से पहले मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9690105047। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एक मैंने बैच स्टार्ट किया है, जीत बैच, जहाँ पे मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा रहा हूँ, है ना। अगर आप उसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस पर व्हाट्सएप करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, तो वहां पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो 40 डेज का मैंने टाइम टेबल रखा है इसको आपको दो पार्ट में करना है, एक 10 दिन का और एक 30 दिन का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 15 दिन का और एक 25 दिन का। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात तो अब आपको ये ठान लेना कि बेटा अब बढ़ना है ना। क्योंकि अब आप सोचो 40 दिन का टाइम टेबल आएगा, फिर सोचो लास्ट 20 डेज, फिर लास्ट 7 डेज, फिर आप सोचो कि भाई वीडियो आएंगी आपके पास कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ये वीडियो देख लो 100% पास। ऐसा नहीं करना है। आपको डेडिकेशन आएगी सर अब पढ़ना है, अब नहीं पढ़े तो एल लगने में देर नहीं लगेगी। तो पहले 10 डेज में आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर जो आपको पूरी साल समझ नहीं आए, ऐसे वीक चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आते, जिसमें आपको दिक्कत है, पहले आपको उन्हें खत्म करना है हर सब्जेक्ट के। 10 डेज शुरुआत के या 15 डेज कह सकते हो। सर कहाँ से करें, कैसे करें? आपको सारे वीडियोस जो है उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं कि सर मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट कर रहा हूँ, उसकी वीडियो दे दो। और जरूरी नहीं है कि यार मेरे चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो पहले 10 डेज में या 15 डेज में। अब आपको डेली कम से कम 5 घंटे तो देने ही देने हैं। जो आपका डेली का टाइम टेबल होगा उसमें आपको 5 घंटे देने हैं, जिसमें से 4 घंटे जो होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट के होंगे और 1 घंटा जो होगा वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का हो। जैसे आपके पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है। साइंस वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह जो उनके पास है, केमिस्ट्री वगैरह। और 1 आवर इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन इसके लिए है। ये 10 डेज या 15 डेज खत्म होने के बाद आपको एक ऐसी अच्छी फील होगी कि हमने वीक चैप्टर अपने एक तरीके से खत्म कर लिए। और उम्मीद करूंगा कि अब तक जब पूरी साल में नहीं आया, 60% या 70% आपको उसमें से आ गया होगा। जब 10 डेज के बाद या 15 डेज के बाद ये कंप्लीट करोगे, उसके 2 से 3 डेज में आप हर सब्जेक्ट के एक एक सैंपल पेपर लगाओगे। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए, आपने वीक चैप्टर कंप्लीट करे और जो आपके मजबूत चैप्टर थे, अच्छे चैप्टर थे, वो ऑलरेडी आपको आते हैं। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एटलीस्ट अभी आप कहाँ हो, किस लेवल पर हो, कितना हो गया है। रिमेनिंग अब आपके बचे, मैं मान के चलता हूं 25 डेज। इन 25 डेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके मेन सब्जेक्ट है उसमें देखना है कि सबसे पहला पेपर किसका पढ़ रहा है। जैसा कि मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स वालों का जो मेन सब्जेक्ट है, शायद इकोनॉमिक्स का पेपर पहले पढ़ रहा है और शायद से मैथ्स का पेपर पढ़ रहा है साइंस वालों का, जहां तक मुझे पता है। बाकी थोड़ा हो सकता है चेंजेस हो। तो पहले आपको इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, एक अपना डेवलपमेंट पोर्शन है और एक अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन है। अब अगर इसकी बात करी जाए तो बच्चों को डेवलपमेंट ज्यादा दिक्कत देती है सर्वे के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको क्या दिक्कत देती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट। इसको आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम में पढ़ना है। अभी ठंड है तो आराम से रजाई में छुट्टी है, मजेदार। सुबह आपको पढ़नी है थ्योरी। थ्योरी को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि मान लीजिए आज आपने शुरुआत में सुबह 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए। उसके बाद दोपहर में जब आप पढ़ोगे तो दोपहर में हमें क्या करना है, कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लेना है। अकाउंटेंसी ले सकते हो आप। और नाइट में आपको क्या करना है, नाइट में दोनों का मिक्सचर, यानी कि जो आपने सुबह पढ़ा था और जो आपने न्यूमेरिकल करे थे, दोनों को एक बार रिवाइज करके अगेन सैंपल पेपर लगाने हैं। हर सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसा करना है डेली।
और हर सब्जेक्ट को एक दिन में एक बार कवर करना है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और उसके साथ कोई भी एक लैंग्वेज आज किया, फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स का मिक्सचर, फिर कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, फिर बिजनेस अकाउंट्स का। इस तरीके से आपको डेली 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 रूटीन बनाना है। ये रूटीन रहेगा आपके 15 डेज का। तो 15 दिन आपके वहां गए जहां पे आपने वीक चैप्टर कंप्लीट करे, 15 दिन आपके यहां चले गए जहां पे आपने ओवरऑल पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके माइंड में प्री बोर्ड का डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि सर प्री बोर्ड में नंबर खराब आए तो बोर्ड में क्या होगा। प्री बोर्ड आपने इसलिए दिया अभी कि आपकी अच्छे से अभी तैयारी नहीं थी, यह बात आप भी अच्छे से जानते हो। अब जो आप तैयारी करोगे वो मेन बोर्ड के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए करोगे। अब यहां पर हमारे पास दिन बचे सर 10 डेज। 10 डेज में आपको क्या करना है, 10 डेज में आपको सबसे पहले जो आपने अब तक पढ़ा उसको 2 दिन रिवाइज करना है। ये जो 30 दिन में आपने जो कारनामा किया है, वीक चैप्टर्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े हैं, उनको कवर करना है इन 2 डेज में। रिमेनिंग 8 डेज में आपको लिखना सीखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको लिखना पड़ेगा, बिजनेस में आपको लिखना पड़ेगा, अकाउंट्स में भी केस स्टडी आएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, हर चैप्टर्स के उस टाइप के क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया था। उम्मीद है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर सभी के पास होगा, सभी बच्चों के पास होगा, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का। हर सब्जेक्ट का होगा, वैसे तो इंग्लिश का भी होगा, हिंदी का भी होगा। बेसिकली आपको अकाउंट्स, इको, बीएसटी। तो शायद से एक दिन आपको अकाउंट्स का सैंपल पेपर करने में लगेगा, एक दिन आपको इकोनॉमिक्स का और एक दिन बीएसटी का। मैंने इनके सैंपल पेपर की सॉल्यूशन वीडियो भी डाली थी, अकाउंट्स की भी डाली थी, इकोनॉमिक्स की भी डाली थी और बीएसटी की डाली थी। अगर आपको नहीं मिली होगी तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, 90% आपके कहीं नहीं गए। ये मेरा अश्योरेंस है आपके साथ। फिर भी कोई दिक्कत आती है, पढ़ते में दिक्कत आती है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। जरूरी नहीं है कि आपने मेंबरशिप ली है, आपको जो डाउट आए आपको डाउट भेजना है, वॉइस मैसेज करिए कि सर ये दिक्कत आ रही है, हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको डील करूंगा, वरना कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है, तो आज से ही लग जाइए। न्यू ईयर आपने अच्छे से मना लिया होगा, उम्मीद यही है मुझे कि आपका न्यू ईयर अच्छे से बन चुका होगा। स्कूल में अब आपके प्रैक्टिकल्स का वो चल रहा है, तो कोशिश करें कि कम जाए स्कूल, क्योंकि अब सारा फोकस आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, है ना। तो ये थी मेरी आपके लिए डिटेल वीडियो रिगार्डिंग योर टाइम टेबल। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।